Hello students, good morning. This is Nisha Nayak, your favorite chemistry teacher. Okay, and this is our lecture number 5. Today we are going to discuss a very small topic. Before that, yes, story तो बनती है, ठीक है? तो एक पेड़ था, उसके ऊपर 3 मंकी रहते थे, 3 मंकी और एक स्पैरो रहती थी, ठीक है? तो एक रात क्या था कि बहुत ही ठंड पड़ रही थी, बहुत ही ठंड पड़ रही थी। तो मंकी जो है वो ध्रुज रहे थे, स्पैरो तो उसके नेट में चली गई थी, ठीक है? तो फिर मंकी को दूर से एक फायरफ्लाई जैसा कुछ दिखाई दिया। तो मंकी को लगा कि चलो मैं वो फायरफ्लाई लेके आ जाता हूँ, उससे वो आग करता हूँ और वो उससे मैं थोड़ी गर्मी ले लूंगा, ठीक है? तो वो तुरंत ही जाता है फायरफ्लाई लेने के लिए, फिर फायरफ्लाई लेके आ जाता है और वो फायर जलाने के लिए बहुत कोशिश करने लगता है। उतने में ही स्पैरो आती है। स्पैरो बोलती है उसको कि क्यों मेहनत कर रहे हो, दिस इज नॉट द एक्चुअल फायरफ्लाई विच यू वॉन्ट, दिस इज द डुप्लीकेट वन, आर्टिफिशियल वन, सो डोंट ट्राई मच। मंकी बोलता है, और ये स्पैरो उसको वो भी बोलती है कि काम करो ना, केव के अंदर चले जाओ, दैट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोल्ड। ओके, मगर मंकी क्या स्पैरो को बोलता है, डू योर वर्क एंड लेट मी डू माई वर्क। और वो स्पैरो तो उसको ये बोल के चले जाती है, फिर भी मंकी खुद अपना काम शुरू करता है, फिर भी करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। ओके, फायरफ्लाई को फायर जलाने की कोशिश करता रहता है और फाइनली क्या होता है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ओके, तो फाइनली वो काम छोड़ देता है और केव के अंदर जाके सो जाता है और ठंड से उसको प्रोटेक्शन मिलती है केव के अंदर। चलो, तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज डू अ स्मार्ट वर्क। यस, हार्ड वर्क बट डू अ स्मार्ट वर्क। यस, रिजल्ट नहीं आया है मंकी का, यस, बट हम ये नहीं कह सकते कि मंकी ने हार्ड वर्क नहीं किया। यस, मंकी ने बहुत हार्ड वर्क किया है, मगर उसका नतीजा क्या है? जीरो, जीरो रिजल्ट। वाई? अगर वो स्पैरो की बात सुन लेता, ठीक है, तो वो हार्डवर्क से मीन्स उसको ये मेहनत नहीं करनी पड़ती पहले से, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, एक बात ये है कि आपके साथ आपके टीचर्स है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट, फिजिक्स, मैथ्स या फिर बायो सब्जेक्ट, ओके? तो वो आपके लाइफ के अंदर स्पैरो का रोल प्ले करते हैं। दे विल गिव यू अ गाइडेंस। नाउ इट्स अप टू यू टू लिसन टू देम or do not listen to them. Ultimately it will affect your result. Okay, आप नहीं सुनोगे तो आपका ही रिजल्ट खराब होने वाला, और आप सुनोगे तो आपका ही रिजल्ट अच्छा होने वाला। बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, बहुत सारी आर्टिफिशियल थिंग्स होंगी जो आपको अपने गोल से डाइवर्ट करने में लगी होगी। अगर आपको आपका गोल तक पहुंचना है तो यू रिक्वायर अ परफेक्ट टीचर, ओके, जिसके गाइडेंस से ही आप आगे जा सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी. नाउ द स्मॉल टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टेम्परेचर. Sometime in a good set or in a board or in a NEET, this type of question will come. So there are 3 scale by which we can represent the temperature. One is a Kelvin scale, another is a Celsius scale, and the third one is the Fahrenheit scale. Let's discuss all these 3 scale. First we will discuss how to convert Kelvin to Celsius, and I have given a 10 question for you to complete in the homework. So first let's discuss, if I want to convert 10 degrees Celsius to Kelvin,
what I have to do? I have to add 273.15 to 10 degrees Celsius. So the final answer will be in the Kelvin. How much it is? It is 283.15 Kelvin. Okay, let's think about opposite. You have 283.15 Kelvin and you have to convert this Kelvin to degree Celsius. So 283.15 minus 273.15. So finally it is 10 degree Celsius. So if you want to convert Celsius to Kelvin, you have to add 273.15, or if you want to convert Kelvin to degree Celsius, you have to subtract 273.15 from the given value. Please remember this. Okay, now Fahrenheit. If you want to convert 25 degrees Celsius to Fahrenheit, 9 by 5 into 25 plus 32. Please listen carefully about the method. Cancel this 5 first. It will give you a 5. 9 5s are 45. So 45 plus 32. 5 plus 2 7. And 4 plus 3 also 7. So it is 77 degree Fahrenheit. You cannot use degree in a Kelvin. You can use in a Celsius and a Fahrenheit. Now think in a different way. You have a 77 degree Fahrenheit and you have to convert into degree Celsius. Please listen this method carefully. First you have to convert this 32 from plus to minus here. 77 minus 32 is equal to 9 by 5 into degree Celsius. Okay, सबसे पहले ये 32 को आपको इस तरफ लेके आना है. So finally 77 minus 32, 7 minus 2 it is 5 and 7 minus 3 it is 4. Okay, now this 5 will come in the numerator and this 9 will come in the denominator. Okay, so 9 5s are 45 and 5 into 5 25. So finally you have the answer 25 degree Celsius. Okay, let's discuss the question comes in the neat and a good set. At what temperature, please listen carefully, at what temperature degree Celsius and Fahrenheit will be same? Okay, so the answer is minus 40. Okay, let's discuss. Answer is minus 40. Okay, first I will write minus 40 as a degree Celsius. Minus 40. Okay, these two have a relation of multiplication. Plus 32 is definitely 8 5s are 40. So minus 8 multiplied by 9, it is how much? Minus 72. Minus 72 plus 32, it will be minus 40. Degree Fahrenheit is equal to minus 4. Okay, if you will take minus 40 as a degree Celsius, your answer will be minus 40 Fahrenheit. And if you will take minus 40 Fahrenheit, then you will calculate, then minus 40 answer will be there in the Celsius. So please remember this question. Okay, this can be asked to you in the exam from this topic. You find this topic very easy. Okay, but you will do a small mistake in this topic only. So we have 10 questions.
First question, you have to convert Fahrenheit to Celsius in this 3 question. Fourth question, Celsius to Kelvin. Fifth question, Kelvin to Celsius. Sixth, Celsius to Kelvin. Seventh, Fahrenheit to Celsius. 8, Fahrenheit to Celsius. 9, Celsius to Kelvin. And 10, Fahrenheit to degree Celsius. Okay, to solve this 10 question, you have an idea about this 2 formula. Just this 2 formula is enough to solve this 10 questions. One is Kelvin is equal to degree Celsius plus 273.15, and another one is degree Fahrenheit is equal to 9/5 degrees Celsius plus 30. Thank you so much. So lecture 5 we have completed. So tomorrow we will start with the lecture number 6. Thank you.